बहुत सारे हिंदूज इस चीज को ये मानते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए। तो ऑलरेडी ट्रेड के ऊपर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामला को रिजॉल्व किया जाए और टैरिफ के ऊपर जो है वो कोई डील हो जाए इंडिया और अमेरिका की। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। पॉइंट इज कि इजराइल ने वो जिसे कहते हैं ना घुस के मारा है, उनको पता है। 14 देशों को अमेरिका ने भेजा टैरिफ का धमकी भरा लेटर, लेकिन भारत को नहीं। अपने जज्बात पे काबू रखे हुए हूँ, मैं अपनी ज़बान को भी बहुत कंट्रोल में रखे हुए हूँ, लेकिन हाय हाय करने को दिल चाहता है, मातम करने को दिल चाहता है। नमस्कार दोस्तों, अब आप सबको पता होगा कि भारत और यूके के बीच में कुछ दिनों पहले ट्रेड डील हो गई। बस उसी तरीके से जो ट्रम्प है ना, वो भारत के साथ मतलब कि यूएस और इंडिया की एक ये जो मतलब कि ट्रेड डील है वो करना चाहता है। लेकिन उससे पहले उसकी टेक्निक ये है कि प्रेशराइज किया जाए इंडिया को। अब जैसे उसने 50% टैरिफ का बोल दिया, अब इंडिया बोलेगा कि नहीं नहीं, देखिए इतने बड़े टैरिफ तो हम कैसे वो करेंगे। अच्छा, एक ऐसा काम करते हैं कि आप थोड़े टैरिफ कम कर दो और हम जो आप पर टैरिफ लगा रहे हैं उसको हम हटा देते हैं। ऐसे कैसे करके यूएस खुद को एक बेटर सिचुएशन में लाना चाहता था। अब देखिए, जापान का भी कुछ ऐसा ही है। जापान के साथ जो ट्रेड डील की ना, उसमें यूएस ने बीच में ये जोड़ दिया कि जापान आने वाले दिनों में 500 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यूएस के अंदर करेगा। अब 10, 12, 50 डॉलर, 10, 12, 15, 20 या फिर 50 बिलियन तक तो ठीक है, 500 बिलियन डॉलर। फिर उसके बाद वियतनाम के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया कि ऑलमोस्ट उनकी ट्रेड डील जो थी वो सेट होने को थी, और फिर कुछ ट्रम्प ने कुछ ऐसा कर दिया कि वियतनाम अच्छा खासा माइनस में चला गया। लेकिन ये टैक्टिक इंडिया के सामने नहीं चल रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। तो ऑलरेडी ट्रेड के ऊपर जो है वो इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो है नेगोशिएशंस चल रही हैं और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामला को रिजॉल्व किया जाए और टैरिफ के ऊपर जो है वो कोई डील हो जाए इंडिया और अमेरिका की। मोदी जी ने दोबारा से एक काम किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को हमेशा दिखाया कि यू आर नॉट द ओनली बॉस इन दिस वर्ल्ड। ट्रंप ने एक डेडलाइन रखी थी 9 जुलाई की कि अगर आपने मेरे साथ ट्रेड डील को साइन नहीं किया तो मैं आपके टैरिफ को बढ़ा दूंगा। अब देखिए हुआ क्या है। मोदी जी ने ये लिया हाथ और लगाया तमाचा। क्यों बोल रहा हूं? सोच समझ के बोल रहा हूं ये चीजें। चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, ये वो कंट्रीज हैं जो झुक गई हैं अमेरिका के सामने, उसकी दादागिरी के सामने। सबने सरेंडर किया और जल्दी जल्दी ट्रेड डील साइन कर ली 9 जुलाई से पहले। लेकिन एक कंट्री है दुनिया में जिसने अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं करी है, और दोस्तों यही जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो पहले जिसको बोलते हैं ना कि झुक गया, वो हार गया। एंड मोदी जी ने ये काम करके दिखाया है, खुद नहीं झुके। मोस्ट पावरफुल मैन सो कॉल्ड इन द वेस्ट, डोनाल्ड ट्रंप, उसको झुकाया आपने। और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि मैं पहले 90 दिन में 90 ट्रेड डील साइन करूंगा, और ये डेडलाइन रखी थी जुलाई 9 की कि ये थ्रेट है। इसको बोला था लिबरेशन डे। लेकिन हुआ क्या? डेडलाइन आई और डेडलाइन चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक्सटेंड कर दिया है, न्यू डेट दे दी है अगस्त 1। अब ये मुद्दा क्या है? ये चेंज कैसे आ गया? डोनाल्ड ट्रंप तो बोलता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं इसको एक्सटेंड नहीं करूंगा, आपके पास सिर्फ 90 दिन है। उसका रीजन है क्योंकि भारत को मालूम था उसकी पावर क्या है। हम ये पुराने वाला भारत नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है कि ट्रेड डील अमेरिका को हमारे से चाहिए, उसको चाइना को काउंटर करना है, एंड वी आर नेगोशिएटिंग हार्ड विद हिम। इसी को बोलते हैं मोदी इंटेलिजेंस या मोदी नॉमिक्स। अब हम गेम को बेटर प्ले करते हैं देन एनीबडी एल्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि जब आप भारत की इकोनॉमी के साथ मैसअप करते हैं तो मोदी जी अलाउ नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो काउंटर करते हैं। ट्रंप को ये लगता था कि जैसे ही वो थ्रेट करेगा दुनिया को, सारी दुनिया झुक जाएगी। यस, बाकी उन्हें साइन कर लिया कि भाई बाप जो तुसी बोल रहे हो हम करने को तैयार हैं। नॉट
मोदी, क्योंकि मोदी का भारत है। ये राहुल गंदगी की फैमिली का भारत नहीं है जो हर के जूते पॉलिश करता है। दोस्तों, हमने अब ब्लैकमेल एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। 14 देशों को अमेरिका ने भेजा टैरिफ का धमकी भरा लेटर, लेकिन भारत को नहीं। ट्रंप ने खुद बताया क्यों नहीं लगाया टैरिफ नई दिल्ली पर। दरअसल ट्रंप ने बड़ा बयान दिया भारत पर और कहा कि हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ एक डील की है, चीन के साथ डील की है और भारत के साथ डील के बेहद करीब है। यानी सीधा संदेश है कि भारत को छोड़कर अमेरिका बाकी देशों से नाराज है। 14 देशों को अमेरिका ने टैरिफ वाला लेटर भेजा है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अगर बातचीत नहीं हुई तो 1 अगस्त से भारी भरकम टैक्स लागू होंगे। इन देशों में कौन कौन है? दरअसल इसमें बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान और 10 अन्य देश जो अमेरिका के प्रमुख व्यापारिक साझेदार माने जाते हैं, लेकिन भारत इस लिस्ट में नहीं है। आखिर क्यों नहीं है भारत इस लिस्ट में, ये भी जान लीजिए। दरअसल ट्रंप ने जो कहा वो साफ करता है कि अमेरिका भारत के साथ एक पसंदीदा डील की ओर बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण इंडिया की जियोपॉलिटिकल अहमियत है। भारत आज न सिर्फ एक बड़ा बाजार है, बल्कि अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी बन चुका है। हम कहते हैं कि फेयर डील होनी चाहिए जो तुम्हें भी सूट करे और हमारी कंट्री को भी सूट करे। तुम्हें भी सूट बोल रहा हूं, मैं अमेरिका को सूट करने की बात ही नहीं बोल रहा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी फैमिली को अगर सूट करती होगी तो हम साइन करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम्हें डोनाल्ड ट्रंप को अब अमेरिका से मतलब नहीं है। इट इज नॉट अमेरिका फर्स्ट, इट इज ट्रंप फर्स्ट। इसकी ईगो को सेटिस्फाई कर दीजिए, जो मर्जी करा लीजिए। मोदी जी बोलते ना तो मैं ईगो सेटिस्फाई करूंगा, ना मैं तुम्हारी कंट्री के लिए अमेरिका फर्स्ट के ऊपर मैं काम करने वाला हूं। तुम्हारा एजेंडा है ट्रंप फर्स्ट। जो ट्रेड डील तुम्हें अपनी फैमिली के लिए तुम्हें करवानी है करवा लो, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो है भारत। भारत फर्स्ट ही चलेगा, उसके बिना मैं कुछ नहीं करूंगा। और इसी को मैं बोलता हूं चाणक्य स्टाइल ट्रेड स्ट्रेटजी। अब ट्रंप ने कुछ गलतियां करी। कैसे? उसने टारगेट किया हमारी 3 इंडस्ट्रीज को। तीनों हाईएस्ट राइजिंग इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, फार्मा और स्टील। और उसको लगता था कि जैसे ही मैं इसको टच करूंगा भारत झुक जाएगा। लेकिन मोदी जी ने बोला, यार जो तुम मेरा ऑटो को, जो तुम इसको एक्सपोर्ट्स को बंद करवाने की कोशिश कर रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। आज महिंद्रा की गाड़ियां आपको रशिया में, जापान में, हर कंट्री में दिखाई देती हैं। तुम अमेरिका में नहीं आने दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पर भारत में कंजप्शन बढ़ रही है और दूसरे कंट्रीज में हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। यानी कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट पहले ही निकाल ली है। दूसरी तरफ स्टील के ऊपर इसने टैक्स लगाया। हमने क्या किया? हमने अपनी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ा दी। इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए स्टील हमने खुद अपने यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया। और फार्मेसी में तो हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी हैं। यानी कि अगर तुम्हारे कंट्री में हमारी मेडिसिन नहीं जाएंगी तो तुम खरीदोगे कहाँ से? टैक्स लगाना लगा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ही महंगी दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। ये तब हो रहा है दोस्तों जब जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, चाइना ये सब झुक चुके हैं और भारत अकेला खड़ा रहा ट्रंप के सामने। खासकर जब चीन को काउंटर करने की बात आती है। दूसरा कारण है कि दोनों देश कई वर्षों से टैरिफ कम करने और व्यापार को आसान बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इसमें रोड़ा ये है कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी सेक्टर को विदेशी कंपनियों के लिए खोले, कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैक्स कम करे और अमेरिकी फूड प्रोडक्ट्स को भारत के बाजार में ज्यादा एक्सेस दे। लेकिन भारत के लिए ये सब राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। भारत की $3.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान सिर्फ 16% है, लेकिन ये देश की आधी से ज्यादा आबादी का पेट भरती है। अगर अमेरिका से सस्ते डेयरी और एग्री प्रोडक्ट्स आने लगे तो भारतीय किसानों की कमर टूट सकती है, लोकल मार्केट में प्राइस गिर सकता है और ग्रामीण वोटर्स की नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। यानी भारत ने साफ कह दिया कि हम डील चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। नई दिल्ली ने पारंपरिक रूप से कृषि सेक्टर को किसी भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर रखा है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका को रियायत देता है तो बाकी ट्रेड पार्टनर भी उसी तरह की छूट मांगेंगे, जैसे EU, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। इससे भारत के किसानों पर दबाव और बढ़ेगा और सरकार पर भी। इसलिए मोदी सरकार इस डील को लेकर सावधानी पूर्वक चल रही है। ट्रंप को पता है कि अमेरिका की कंपनियों को भारत में बड़ा बाजार चाहिए और 2025 में
ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ कोई बड़ी डील हो जिससे अमेरिकी किसानों और मैन्युफैक्चरर्स को फायदा मिले। इसीलिए भारत को अभी टैरिफ वाली लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये एक तरह का गाजर और डंडा पॉलिसी है, बाकी देशों को धमकी और भारत को छूट, ताकि भारत डील की तरफ झुके। भारत दबाव में नहीं है, बल्कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। अमेरिका चाहता है कि चीन के मुकाबले में भारत उसकी सप्लाई चेन पार्टनर बने। ट्रंप का बयान एक संकेत है कि भारत को उन्होंने इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि वो डील को लेकर सीरियस है।